आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाइथन समझ आ रही होगी और सीख रहे होंगे। तो आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन कैसे होती है या जब हम कंपैरिजन करनी हो, अपनी लॉजिक बिल्ड करनी हो, ये कंडीशन कैसे चेक होती है, तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे पाइथन के ऑपरेटर जो हर प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन होता है। तो ये हमारी लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले के लेक्चर में आपने इन डिटेल पढ़ा कि हम जो भी डेटा है उसकी कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो अपने VS कोड ओपन कर लेना और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। practice.py के नाम से एक फ़ाइल आपने क्रिएट कर ली। अब आपको ये तो पता है कि कि अगर मैं a = 10 लिखता हूँ तो a = 10 का मतलब क्या है कि ये जो 10 वैल्यू है ये क्या हो रही है, a वेरिएबल को असाइन हो रही है, क्योंकि ये जो इक्वल टू है यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा वो उसको असाइन हो जाएगा। इसी तरह से b = अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, b को असाइन हो जाएगी। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और दो वैल्यू का सम लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, a+ और b, ठीक है। तो ये जो प्लस है ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मतलब दो वैल्यूज को आपस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से दो वैल्यूज को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे, माइनस का साइन ऐड कर देंगे। इसको हम कहते हैं कि ये हम दो वैल्यूज की क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसी तरह सेम हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे और दो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमें डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है, तो यहां पर हम डिवाइड का साइन यूज करेंगे। अब एक तो हमारे पास सिंपल डिवीजन होती है, दूसरा फ्लोट डिवीजन कहलाती है। फ्लोट डिवीजन क्या है कि ये डेसिमल को हटा देता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और अगर मैं a और 2 दफ़ा डिवीजन का साइन लिखता हूं और b, ठीक है। और इसी तरह से मॉड्यूलस का साइन आपने इवन और ओड का एक सिंपल प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है। नहीं तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम उसको इन डिटेल देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इवन और ओड नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर का मुझे पावर निकालना हो, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ a⁻², ठीक है, पावर अगर निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं a⁻², तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपने 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है और पावर 2, ठीक है। तो अब ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास किसके अंदर होती है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो एक सिंपल कैलकुलेटर अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखें, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस एंड
पावर, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ गया 100। तो हम इससे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, इंटेस और डिफरेंट GUIs के थ्रू क्रिएट करेंगे अपने GUI भी। तो एक सिंपल एप्लीकेशन आपने भी क्रिएट करनी है, अभी हम सिंपल CLI पे करते हैं, और ताकि आपको बेसिक नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू 10 कर देता हूँ और y की वैल्यू 28 कर देता हूँ, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। तो दो वैल्यूज को अगर मुझे कंपेयर करना है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दो वैल्यूज को अगर मुझे सिंपल कंपैरिजन करना है, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये दो x इक्वल टू y के बराबर है या नहीं है, तो मैं सिंपल यहां पर क्या लिखूंगा, x इक्वल इक्वल एंड y, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वैल्यूज की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वैल्यूज की कंपैरिजन के लिए एक तो डबल इक्वल टू है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आएगा, इस दफा ट्रू आएगा, क्योंकि 10 इक्वल नहीं है किसके, 20 के। ये सारे जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम इन डिटेल जब भी कोई भी लॉजिक यूज़ करनी है, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई कंडीशन आ जाए तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ये जो कंपैरिजन है ऑपरेटर है, ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो एक हमारे पास है x इज ग्रेटर देन y, सही है। इसी तरह से x इज लेस देन y। इसी तरह से हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है या नहीं है, ठीक है, इक्वल टू या लेस देन है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं। थर्ड, अब हम पढ़ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, सही है। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये चेक करता है कि अगर हमने कोई भी कंडीशन यूज की है, अब उस कंडीशन में से या तो दोनों ट्रू हो सकती है या तो कोई एक ट्रू हो सकती है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी भी सिटीज़न की एज 20 है और वो सिटीज़न है, मतलब क्या है, ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले एज चेक करेंगे कि सिटीज़न क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 होगा। तो इसका मतलब है उसका CNIC क्रिएट होगा, आधार कार्ड क्रिएट होगा और एंड सिटीज़न भी होना चाहिए। तो एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब क्या है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो एज इज ग्रेटर देन 18 हो या हमारे पास क्या हो, सिटीजन हो, ठीक है। और नॉट सिंपल क्या कर देता है, जो भी हम डेटा देते हैं उसका रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे,
लॉजिकल ऑपरेटर। अब पार्ट 4 में हमने क्या कहा था कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में बिल्कुल शुरू में हमने 8 देख लिया कि अगर हम x इक्वल टू 10 कर रहे हैं तो ये 10 वैल्यू क्या हो रही है, x को असाइन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। दूसरा, बाज़ औक़ात हम ये कर रहे होते हैं कि हम अगर लिखते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम ये लिख दें, इसमें क्या होगा, जो भी x की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा और वो x को असाइन हो जाएगा। दूसरा वे इसको लिखने का क्या है कि हम x इक्वल टू प्लस 5 लिख दें। तो आप भले ये तरीका यूज़ कर लें, ये तरीका यूज़ कर लें, ज़्यादातर हम इस वे को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, भले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस करा दो, इसी तरीके से डिवीजन कर दो। तो अगर आपने मल्टीप्लाई यूज़ करना है तो पहले यूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास क्या है कि कोई डेटा इसमें मौजूद है या नहीं है। जैसे अगर मैं नेम इक्वल टू लिखता हूं पाइथन, अब नेम इक्वल टू पाइथन के अंदर मुझे चेक करना है कि क्या इस नेम में p मौजूद है या नहीं है। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, प्रिंट p इन नेम, प्रिंट p इन नेम। ठीक है, तो ये जो इन है यहां पर कौन से ऑपरेटर कहलाता है, ये कहलाता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी यूज कर सकते हो नॉट इन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं। जैसे a इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 10, b इक्वल टू भी क्या है 10 है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं सिंपल a इक्वल टू b तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अगर मेमोरी लोकेशन को भी चेक करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, a इज b या a इज नॉट b। ठीक है, अब एंड में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल एग्जांपल होगी। जैसे हमारे पास एक एटीएम सिस्टम है। अब उस एटीएम सिस्टम के अंदर बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं 5000। इसी तरह से विड्रॉ हो गया, विड्रॉ हमें क्या है 2000। तो कंडीशनल स्टेटमेंट वैसे तो हम इन डिटेल आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें अपने लॉजिकल ऑपरेटर और इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर को की एक एग्जांपल करनी है, तो हम सिंपल अभी याद रखना है कि इफ़ के अंदर हम जो भी कंडीशन होंगी तो अगर वो ट्रू होगा तो इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरे पास विड्रॉ है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, बैलेंस के। मतलब अगर मैं 2000 विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में कितने मौजूद होने चाहिए, 5000 मौजूद होने चाहिए। ठीक है, और सिंपल मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर कि जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, अदरवाइज एल्स में मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होगा
insufficient बैलेंस। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। तो अब अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो ट्रांजैक्शन मेरे पास यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सक्सेसफुल बिकॉज बैलेंस इज लेस देन 5000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से आपने हर एक कंपैरिजन ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल करनी है। ठीक है, और इन डिटेल जमा करवाना है आपने। ठीक है।